इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कम योगदान नहीं था। उन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, नेशनल डिविडेंड एंड हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच, इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक्स पे काम किए थे। और इकोनॉमिक्स का क्षेत्र आज भी बाबा साहेब का ऋणी है। 3 वर्ष की छात्रवृत्ति के बाद जब 10 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर जब बाबा साहेब वापस इंडिया आते हैं, अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीज़ा में लिखते हैं कि उनके साथ किस स्तर का भेदभाव हुआ। उनको पारसी धर्मशाला में रहना पड़ा, वहाँ पर भी उनके साथ भेदभाव हुआ। उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि सामाजिक समानता स्थापित करना, उन बेड़ियों को तोड़ना बहुत आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम से अलग कर लिया, ये मानते हुए कि अगर दलितों को, वंचितों को अगर मुख्य धारा में लाना है तो अंग्रेजों का यह रहना जरूरी है। सवर्ण उनको इस स्तर पर लाने में बहुत बाधा खड़े करेंगे। महात्मा बुद्ध ने सामाजिक समानता के लिए जो संघर्ष आरंभ किया था, वो मरा नहीं था, वो दवा अवश्य था। उसको पुनर्जीवित करने और गति देने का काम बाबा साहेब ने किया था। और फिर भारत में रहते हुए उन्होंने विभिन्न सारी पत्र पत्रिकाएं एक पत्रकार के रूप में भूमिका निभाते हुए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता जैसे अखबारों का संपादन कर दलितों के अधिकारों को नेशनल इश्यू बनाया। यही नहीं, साउथ बोरो समिति में रहते हुए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में दलितों को स्थान देने के भरसक प्रयास किए। उसके बाद जब साइमन भारत आते हैं तो उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद में जब गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन के अंदर तीनों, उनमें बाबा साहब ने भाग लिया और दलित समस्या को अब केवल राष्ट्रीय समस्या रहने नहीं दिया और इस समस्या को पूरी दुनिया के सामने रखा।